श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और अब मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मुझे बस आप सभी से कुछ पूछना है। अभी मैं अपने गांव गई थी सीरियल के लिए। क्या है? हाँ, इनके लिए हो गई है सर्दी सी बहुत ज़्यादा। एक साथ ही इनके लिए पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, क्या है? तो अभी अभी अपने घर गई थी सीरियल के लिए और आप सभी ने मेरा घर देखा होगा और मैं आप सभी के लिए दिखाऊंगी। आप उसको देखते हुए आप सभी का डिसीजन भी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। दूसरा बच्चों को लेके भी रहता है। मुझे भी यहाँ पे अकेले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और जब मैंने उस घर को देखा मुझे लगा थोड़ा हो गया होगा वहाँ पे, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल से वहाँ पे यही रहता है कि काम चल रहा है और कुछ भी नहीं हो पाया है। सारा का सारा वहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है और सिर्फ वो एक ही कमरा था जिसमें भी वो पूरा बना हुआ था। पहले से ही मैंने बताया था वहाँ पे भैंसें वगैरह बंधी थी। तो सामने जो दीवार लगी है एक, उसमें वहाँ पे लड़ामनी वगैरह थी, वो हट के दीवार लग गई है। बाकी की जो टेल वगैरह थी इतनी इतनी आपको बाउंड्री पे दिख रही होंगी, वो लग गई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जो कि 1 महीने का भी काम नहीं था। तो मुझे भी यहाँ से जाना था। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम रहती है। वहाँ रहूँगी कम से कम, अब मम्मी पापा तो रहेंगे ही ना साथ में। अब यहाँ से तो वो चले जाते हैं, वहाँ पे रहूँगी तो वहाँ से कहाँ जाएंगे, रहेंगे ही। क्योंकि ऐसा होता है मैं बिल्कुल भी नहीं निकल पाती हूँ। बच्चों की भी थोड़ी उसमें कमी आती है। अब ना मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे पाऊँ, ना कुछ भी रह पाऊँ। और दूसरे के घर भी मैं कब तक रहूँ? या इतना बड़ा घर है ये, इसका भी अब आप समझते हो झाड़ू पोछा का कितना ज़्यादा काम होता है। और जब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मुझे किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि व्यवस्था कैसे होगी। अब यहाँ से भी कुछ चीज़ें इनकी ज़रूरत की हैं वो भी रखूँगी पूरे में ऐसे। एक तो जगह वहाँ पे ज़्यादा कम है, आपने खुद भी देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा छोटा घर है वो मेरा। लेकिन यहाँ पे भी मतलब मेरा रहने का 1% भी मन नहीं है। मेरे गांव वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेरी मम्मी अब भी फ़ोन आया, वो मुझसे यही कह रही थी कि क्यों जा रही है। उन्हें मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली, मैं तो जानती हूँ मम्मी, मैं सारी चीज़ें मुझे ये पता है, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है। उनको थोड़ा सा बस डर लगता है। उन्हें ऐसे लगता है कि उनके 5 बच्चे हैं, कहीं 5 में से 4 ही ना रह जाएं। ये थोड़ा उनके लिए डर है कि होता है जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। मेरी परेशानियाँ आप सभी के लिए पता है कि इससे बड़ी परेशानी मुझे नहीं लगता कि किसी की लाइफ में होगी। अब बहुत सारे कहते हैं कि कम से कम तुम्हारे सामने तो हैं। भाई ऐसी स्थिति में जो सामने होता है ना, उससे पूछ के देखना कि कैसे है सामने। मैं कह रही हूँ कि ये तो और भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी होती है। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस कंडीशन से गुजर के जा रही हूँ। दूसरा, इसमें हर तरीके से बर्बाद होता है इंसान, ठीक है, घुट घुट के मरना है हर समय देख देख के अपने ही इंसान को। कि पहले क्या था, हमसे हजार तरह की बातें करता था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबके लिए ये कह देना थोड़ा आसान होता है, आसानी से ऐसे बोल देते हैं कि कम से कम तुम्हारे सामने तो हैं। तो कैसे सामने भाई, हर पल मरना है देख देख के। खैर, मैं आपके लिए क्या बोलूँ। तो मम्मी भी मेरी मत थोड़ी सी डरती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, भावनाओं को नहीं समझा जाता, कुछ भी नहीं। कुछ चीज़ें हैं बस एक दबाव रहता है हर चीज़ का बहुत ज़्यादा। तो उनको थोड़ा बस इसी चीज़ से डर लगता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी 5 बच्चों में से 4 ही बच्चे उनके ना रह जाएं, क्योंकि हो सकता है ऐसा। मेरा कभी कभी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है। और यहाँ ये कह रही थी कि कम से कम तू यहाँ अकेले में रहती है, एकांत में रहती है, कोई कुछ ऐसा वो नहीं है। वहाँ पे ये होता है जब किसी ने मतलब जो होती है ना एक, बोलते कि अगर हमारा इतना कोई करता तो हम पता नहीं क्या करते। बहुत कुछ होता है ऐसे, लेकिन मेरे साथ कभी वो चीज़ नहीं हुई। मेरे लिए हमेशा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलते हैं हाँ मेरा हक होना चाहिए, वो चीज़ भी मुझे नहीं दिया गया। आज तक के रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो सोशल साइट पे नहीं बताना चाहती हूँ, कहीं से भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे हक ज़रूर गिना दिए जाते हैं कि ये हक होता है, ये वो होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या करूं, बताऊं या नहीं बताऊं मैं। कि देखो, जिनके लिए मुझे झूठ, वो चीज़ें मुझे बहुत पहले से पता होती हैं कि कौन सी चीज़ की कहाँ पे क्या ज़रूरत है,
ठीक है, मुझे पहले से पता जो कि पूरी दुनिया में भी हो रही है वो चीज़, और उस चीज़ के लिए भी आके मुझसे झूठ बोला जाए, ठीक है, तो भाई उस चीज़ के लिए तो झूठ मत बोलो जो कि मुझे ऑलरेडी पता है और सबको पता है। अगर किसी से भी वो चीज़ें मैं पूछवाऊंगी तो वो भी कह देगा कि हाँ यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को ले भी मतलब किसी भी तरीके से मुझसे वो चीज़ें लेनी, उन्हें वो चीज़ें मुझसे चाहिए, क्योंकि मुझ पे कुछ भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। अगर मुझ पे रह गया तो कहीं बस क्या बोलूँ कि मेरे पास ना वैसे किसी का कुछ भी नहीं है भाई, 1% भी मेरे पास किसी का भी कुछ नहीं है। जो भी है मेरा, मेरे गहने तक जो थे ना वो भी मेरे मतलब सारे चले गए, मुझ पे मेरा कुछ भी नहीं है। और जो भी चीज़ें थी बड़ी बड़ी वो भी मेरी बिक चुकी हैं, जैसे गाड़ी वगैरह दी थी मेरे पापा ने वो भी सारी बिक गई, ज्वेलरी थी वो भी मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास किसी का भी कुछ नहीं है। जो भी है मैं सोशल साइट से कमाती हूँ और लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, कुछ डिटेल्स किसी को चाहिए जो कि मैं देना नहीं चाहती हूँ, और ना ही शायद मैं कभी किसी को दूँगी अपनी डिटेल, क्योंकि मेरे पास किसी का भी कुछ नहीं है। जो भी है वो मेरी मेहनत का है, मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, कोशिश कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना फ्यूचर मेरा तो खैर मैंने तो कभी मतलब सोचा ही नहीं है कि मेरा फ्यूचर कभी सुधरेगा। बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का सब कुछ ठीक हो जाए। जो चीज़ मेरी मेहनत की है मैं सोचती हूँ कि उस पर सिर्फ मेरा हक हो, अपनी मेहनत पे किसी और का हक नहीं करने देना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को मेरी डिटेल चाहिए जो कि मैं देना नहीं चाहती हूँ और शायद मैं कभी दूंगी भी नहीं, और मैं कभी किसी से मैंने मांगा भी नहीं है किसी का कुछ भी कि मुझे किसी का कुछ चाहिए, ना ही मैंने कभी किसी, मेरे हस्बैंड का केस चल रहा है, मैं आप सबके लिए उसके लिए भी बोलूँगी बाद में, उसकी भी मुझे पूरी जानकारी है, उसके लिए बताऊंगी। बहुत सारे मुझे आते हैं कमेंट्स कि सिस्टर केस चल रहा है भैया का, उस पर क्या हुआ, वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप मुझे बस इस घर को देख के मुझे ज़रूर ये बताना कि क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी आप उस घर को देखते हुए मुझे बताना ज़रूर कि कैसा और क्या है। तो ये है वो कमरा जो मैं कह रही थी बन रहा है वहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं है ये, और ये यहाँ पे जाल है, यहाँ से ये कि थोड़ी धूप आ जाए करेगी। बाकी ये ही वाला वो जो पोर्शन है छोटा सा आप देख सकते हो। अब मैंने भी नहीं देखा है इस कमरे का क्या है, कितना कैसे, पहले यहाँ पे हमारी भैंसा रहती थी। ये अंधेरा है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ये जैसा था वैसा का वैसा ही है। वैसे करके दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कंप्लीट हो गया वो जगह, यहाँ ये गड्ढे से मैंने यहाँ पे ये हो गया है, देखो पूरा ऐसे लग रहा है, खंडर सा लग रहा है पूरा। और ये वाला है वो कमरा, देखिए आप, लाइट जलाऊं शायद दिख जाए, दिख रहा नहीं है, ऐसा का ऐसा ही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे व्यवस्था बनेगी समझ में ना आ रहा, ये हालत है। आप सब देख के ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। जब एक से ज़्यादा लोग राय देते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। आप उस घर को देखते हुए आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना, क्या वो इनके रहने लायक है या नहीं है। बाकी की मैं फ़ोन करूँगी कि अब जल्दी ही उसे कंप्लीट करवा लें, क्योंकि मैं जल्दी ही जाने वाली हूँ। नहीं हो पाएगा तो छत पे, अब देखती हूँ, छत पे भी आपने देखा हो कि उस रूम में इतनी जगह नहीं है, बेड वगैरह भी है, तो देखती हूँ मैं फिर छत पे ही रहने की व्यवस्था बनाऊंगी। सारी बात ये होती है कि इक्वल भी नहीं है, एक तो छोटी जगह, ऊपर से वो इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो भी कोई नहीं, क्योंकि जो सामान है, दीवार है उसकी, मतलब जैसे पहले कच्ची छतें होती थी उसमें ढलान होता था ना, इस टाइप से वो पक्की छतों पे भी ढलान बना हुआ है, तो वहाँ सामान भी खड़े नहीं होते, गिरते हैं वहाँ से इस तरीके से, जैसे दीवारों के सहारे ऊंचा, बीच में नीचा, इस तरीके से है। मैं जल्दी में जाती हूँ तो ढंग से आपको दिखा भी नहीं पाती, वो चीज़ भी दिखाती, तो वहाँ पे सामान भी खड़े नहीं होते। तो जगह छोटी, ऊपर से बना हुआ ऐसा है कि पूरा ऊंचा नीचा बना हुआ है, वो एक जैसा नहीं है। तो आप मुझे अपनी राय ज़रूर देना।